रुहेल, सुन भी लो यार। जी बोले। ये बात सुनो, मिलाद में बांटने के लिए बिस्किट ही रह गए थे, मिठाई नहीं ला सकते थे? अरे बजट बिस्किट का ही था ना, कहाँ से लाता मिठाई? बजट होता भी ना तो जिस कंजूस के हाथ में दिया तो बिस्किट ही आने थे। अच्छा ज्यादा मुंह ना बनो, बिरयानी का टाइम होने वाला है, खा लेना बिरयानी। बड़ी चिकन बिरयानी आ रही होगी, चने की बिरयानी आ रही होगी। थोड़ी बोटियां भी डलवाई चर्बी वाली, मजा आ जाएगा। रुहेल, एक ही पर्चा मेरे पास, दो मुझे। अच्छा, तो यहाँ पार्टियां उड़ाई जा रही हैं और अम्मा वहाँ कह रही हैं कि 7-8 बिस्किट के पैकेट गायब हैं। वो सरत कसम ले लो, मैं तो सिर्फ 3 पैकेट लिए थे, एक ये 2 ये, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। क्या जरूरत थी मिलाद के बिस्कुटों पे हाथ साफ करने की? डाकू कहीं क्या? अब भुगतो भाई भुगतो। भुगतो, अभी तो तू भुगतेगा। ये बताइए कैसा सड़ा हुआ हिलता जुलता स्टेज बनाया है तूने, है? ठीक करवा जाके। मैंने स्टेज मजबूत ही बनाया था, अब आप जैसे खाते पीते लोग होंगे तो स्टेज हिलेगा ही ना। अरे हमने तो जैसे तैसे मैनेज कर ही लिया, तेरी बीवी ही गिर गई स्टेज पे से। शम्मू गिर गई? वैसे ही इतनी गड़ी पड़ी थी और गिर गई। शम्मू को लग ना गई चलो जो मेरी शम्मू को लग गई होगी। चुपकली के लिए पागल हुआ जा रहे हैं, बहनों की फिक्र नहीं है तुझे? मेरे लिए तो तू हंस रहा था कि इतना वजन बढ़ा लिया है। आया बड़ा, पहले ये बिस्किटों का हिसाब दो। चलो फौरन निकालो पैसे। बॉबी भाई ने लिए थे ना। ये मैं नहीं दूंगा। इधर दे दे शराफत से। भाई बड़े कहीं के। जाके देख नागन को। ऐसे तो मैंने बना लिए ना। मैं शम्मू को देख के प्लीज शम्मू, शम्मू, शम्मू पीछे पागल हुआ है। शम्मू ओए होए। अरे अम्मा एक मिनट पकड़ना, जरा दुपट्टा सही करना है मुझे। ए भाई, ये चला के ना मेरे सामने मत कर, खूब समझ में आ रहा है मुझे। ये दुपट्टा 5 दफा तू उतरने के बहाने मुझे बोल चुकी है, दुपट्टा उतर रहा है, दुपट्टा ठीक कर लूं, दुपट्टा ठीक कर लूं। भाई इसमें चालाकी की क्या बात है? हाँ चालाकी नहीं तो और क्या है, यही तो। ये देख, ये शॉपर तू चाहती है कि मैं पकड़ लूं ताकि महल्ले वाले तुझे देखे नहीं कि तू अपने ससुराल से खाना लेकर आ रही है, तेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। पकड़ो पकड़ो, अगर पता चल रहा है तो फिर पकड़ लो ना। तुम्हें पता ना तुम्हारी ये हरकत मुझे कितनी बुरी लगती है। जहाँ जाती हो, जिसके घर जाती हो, पार्सल पार्सल पार्सल। क्या जरूरत थी तुम्हें खाना मांगने की? सुहेल भाई कैसे देख रहे थे मुझे, और वो बच्चों किस तरह मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही थी। अब तुम देखना कितना मजाक उड़ाएगी इस बात में। मेरी बला से कोई कुछ भी फाड़ के हंसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी उनको खुद ख्याल होना चाहिए था, पड़ोसी होने के नाते। बल्कि मैं तो समदन हूँ, समदन होने के नाते उस हक से ही मुझे कुछ खुद से दे देती कि नहीं मुन्नी ले जाओ तुम, ये थोड़ा सा खाना है। लेकिन नहीं, मजाले जो उनको ख्याल हुआ हो। और तू कैसे देख रही थी? चल अब निकल, सारी बातें यहीं कर लेगी क्या? जल्दी चल, जल्दी आ ना, बातें मलकाती रहेगी, लोग उससे कहेंगे। मेरे ससुराल में तुम मत क्या करो ऐसी हरकतें। कितनी बातें सुनने को मिलेगी मुझे सबसे। अब बॉबी बेटा, ये जो मेरे काम पे बंदिश है ना, इसे खत्म करवा दे, दुआएं दूंगी तुझे। अल्लाह कुर्सिया, जरा देर तो खामोश बैठो, बाबा जी की हाजिरी का इंतजार करो। बाबा जी चोटी जरा जल्दी बांध लीजिए। बोलो कुसिया। सिया, अरे समीना, बाबा जी को तो मेरा नाम भी मालूम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपका कारोबार कैसा चल रहा है? चलवांच, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं, काम की बात कर। ये बात तो सुन लीजिए बाबा जी, वो रजिया है ना बेगैरत, अरे वो कमबख्त मेरे मुकाबलेबाजी पे खड़ी हो गई है।
इतने मेरे काम पे बंदिश आ गई है, इतने मुझ पे कोई जादू टोने की है कि 2 महीने से कोई एक रिश्ता भी नहीं लगा है। क्या करूं? वो मैं कह रही थी कि हमें बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। कस्या, बेफिक्र हो जा, अब तुम्हारी तंगी खत्म होने वाली है। अगली जुमेरात से पहले पहले तुमने 10,000 जमा कराने हैं। फिर देखना, तुम हर हफ्ते 7 रिश्ते कराओगी और अड़ियन नार की दास हो जाओगी। 10,000 रुपए? अरे इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगी? अरे आप थोड़ा सोचे, मैं दुखियारी गरीब औरत कैसे इंतजाम करूंगी 10,000? वहीं से जहां छुपा के रखी है। बाबा जी वो तो मैंने, बाबा जी अगर पैसों की बजाय मैं आपका कहीं अच्छी जगह पे रिश्ता करा दूं तो कैसा रहेगा? बस कर मूर्ख, कैसी घटिया बातें कर रही है तू गुनहगार औरत। हमें शादी ब्याह से कोई सरोकार नहीं, तू बस सिर्फ पैसे ला ताकि मैं अपने मुवक्किलों को खुश कर सकूं और तेरा काम आसान हो सके। हाँ, कुछ या पैसे दे देगी बाबा जी? दे दोगी ना? बाबा जी मेरे घर में तो फाके पड़े हुए हैं, घर में राशन डालने को पैसा नहीं है और आपको मुवक्किलात की दावत की पड़ी है। वाह भाई। पैसे नहीं है तेरे पास? नहीं बाबा जी। तो फिर खड़ी हो जा। हाँ? जाओ जाके पैसे लेके आ। पैसे कहां से लाऊं? पैसे जा, चली जा यहां से। चली गई सड्डी, नार के नहीं देगी। भाई 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 आराम से फिर लगड़े हो जाओगे तुम। भाई किधर रह गए थे आप? ऊपर से आपका फोन भी बंद है। मैं तो अभी आपको ढूंढने ही निकल रहा था। नहीं, फोन बंद नहीं था, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। निकल ही रहा था यार, वो सेठ आ गया। फिर सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट की कि जाने दो भाई, शादी का फंक्शन चल रहा है घर में। फिर जाके खुलासी हुई। भाई यही तो मसले हैं प्राइवेट जॉब में। कभी आप हमारी तरह आजाद फ्रीलांसिंग जिंदगी जी के देखें, उसका एक अलग ही मजा है। भाई तुम इस वक्ती चार्म से ना निकलो। रोहिल, जिंदगी जो है ना ये किसी के लिए आसान नहीं रही, बहुत मुश्किल है। और इस हकीकत को समझो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये फ्रीलांसिंग वाली नौकरी या जो भी कहते हो तुम इसको, तुम्हारी शादी का बोझ उठा सकती है? भाई तो खुद का खर्चा तो मैं उठा ही रहा हूँ। रोहिल ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी फैमिली का और हमारा भी सोचो। इस घर के माहौल का सोचो, इस घर के माहौल को अच्छा रखो। हम 10 भाई तो है नहीं कि हमारी बीवियां आपस में लड़के इस घर को जंजाल बना दें। मैं कुछ समझा नहीं भाई।